हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम जो है नेक्स्ट क्लास लेंगे। आई थिंक थ्री क्लास हो चुके हैं और आज फोर्थ क्लास लेंगे। जीएस का अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरल साइंस और फिजिक्स हम उसमें कर रहे हैं, जनरल साइंस में से, राइट। और ये रिलेटेड है किसी भी एग्ज़ाम से। मोस्टली जो है ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। इस चैनल पे आपको जेन्युइन जो है करियर रिलेटेड नोटिफिकेशन, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 75 क्वेश्चन किए थे थ्री क्लास में। आज जो है हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस चारों ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में ग्रुप डी में, राइट। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सेम भी आ सकता है, राइट। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे अच्छा सुचालक लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी में से कौन सा है, राइट। तो इसमें जो है सबसे अच्छा सुचालक होगा चांदी, राइट। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है, तरल पदार्थ में हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण। तरल पदार्थों में हुए घर्षण, घर्षण मतलब एक घर्षण को अंग्रेजी में विस्कोसिटी बोलते हैं। जब भी कोई लिक्विड होता है या कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, जब पाइप, सपोज कीजिए पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो पाइप के जो साइड में और पानी के साथ जो घर्षण होता है, पाइप और पानी के दीवार के साथ जो घर्षण होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, एट घर्षण होता है, ठीक है। तो उसको हिंदी में कर्षण कहते हैं, विस्कोसिटी को। निम्नलिखित में से कौन सा धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, धारा रेखित का उदाहरण नहीं है। समुद्र में धारा होता है, नौका में, समुद्री जहाज धारा के अकॉर्डिंग चलता है, नौका भी, हवाई जहाज भी, मतलब एयर फ्लो के अकॉर्डिंग चलता है। बस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु में कंपन डैश से उत्पन्न होता है? ध्वनि से, दबाव से, और क्या, ऊर्जा और घनत्व से। ध्वनि से, है ना, आवाज़ से किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, राइट। जो सातों कलर जो हैं, 7 बेस कलर जो हैं, उसको दर्शाता है स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम, ठीक है। पानी के गिलास में जब सारा जल पिघल जाता है तो इस गिलास में पानी का स्तर कमता है, बढ़ता है, और या फिर वही रहता है? पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें वही रहता है। 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति का संवेग क्या होगा? मतलब मास दिया हुआ है 75 किलो और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, समान वेग के साथ चलता है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू द्रव्यमान गुना चाल, ठीक है। तो ये हो गया 150 किलोमीटर। हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें बहुत सारे आएंगे, बट उसका एक अलग क्लास लेंगे। अभी ऐसे इसको हम देख लेते हैं। कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस, जो तराजू जिसको बोलते हैं, इसमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। बॉयल्स नियम, हुक का नियम, ये हुक का नियम होगा। हुक के नियम जो है, तराजू वाला जो है, हुक के नियम के बेसिस पे काम करता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसमें से किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण होता है। कोई भी अपारदर्शी वस्तु, कोई भी, जैसे दीवार हो गया या फिर आपका कोई भी चीज़ जो हमको दिखता है, जैसे अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, वो तो कांच ही है, ग्लास जो आर पार दिखेगा। उसके अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं वो उस रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि बाकी सब रंग जो है वो ऑब्जर्व करके उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। जैसे ब्लैक है कोई चीज़, तो ब्लैक वो सबको रंग को एब्जॉर्व करके ब्लैक को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे आंख तक आता है तो हम देख पाते हैं, राइट।
किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन का अनुभूति क्या होगा, वो कैसा उसको लगेगा गोलाकार मार्ग पे। ठीक है, तो ये होगा केंद्रभासी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मतलब गोलाकार भाग मार्ग मतलब क्या, एक टर्निंग पॉइंट पे जब कार घूम रही होती है, गाड़ी घूम रही होती है किसी भी टर्निंग पॉइंट पे, तो वो ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ घुसे जा रहा है। जब वो टर्निंग पॉइंट पे ना अंदर झुक जाता है तो उसको बोलते हैं केंद्रभासी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों है। ठीक है, तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। जो समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है पानी के, समुद्र का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी किसी चीज़ को डुबाता नहीं है वो, एज कम्पेयर टू नदी का पानी, राइट। तो इसलिए उसमें आसानी होता है तैरने में। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्री स्तर से कम रहता है। वायुमंडलीय दबाव जो है वहाँ कम रहता है, तो वायुमंडलीय प्रेशर जो है धरती पे वो बैलेंस रहता है, वो रिफिल का और बाहर का। वहाँ क्या होता है आकाश में, तो बाहर का तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वहाँ का वातावरण का दबाव जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण अंदर का जो ज़्यादा दबाव है बैलेंस बिगड़ जाता है, तो अंदर से रिफिल का जो है इंक फेंकने लगता है बाहर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलकों की दीर्घीकरण होता है, मतलब बड़ा हो जाता है, जो हमारा वो पुतली होता है वो बड़ा हो जाता है, इसके कारण निकट रोग होता है, निकट। ठीक है, एक तालाब बर्फ की एक परत से ढका हुआ है और बाह्य तापमान -30 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ की निचली सतह से संपर्क वाले जगह का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अपर का सरफेस, इसका हम करेंगे, क्योंकि अपर सरफेस हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट। जब बाहर का जो टेम्परेचर है ना हवा का, वही समुद्र के पानी के ऊपर लेवल के सतह का टेम्परेचर डिसाइड करता है, और अंदर का टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, राइट। जब कोई वस्तु एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, तो भार तुला में प्रदर्शित होता है। भार तुला मतलब जो वजन नापने वाला जो एक डिजिटल मशीन होती है उस पर खड़ा रहता है और लिफ्ट ऊपर चल रही होती है, तो फिर भार तुला में क्या प्रदर्शित होता है, भार तुला में ज़्यादा भार प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है कि, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है क्या, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कोई भी ऊर्जा, जैसे हमारे इन जो है हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारे अंदर कैनेटिक एनर्जी है ना, एक स्थितिज एनर्जी है, उसको हम फिजिकल एनर्जी में, किसी चीज़ को हटा के या कुछ करके उसको फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टेट ऑफ एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं, बट कांट डिस्ट्रॉय इट और कांट जनरेट इट। ठीक है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा पर आता है, मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील होती है। एक समान त्वरण, एक समान जो है वेलोसिटी से वो एक्सेलरेशन से चलती है। ठीक है, पहाड़ी तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है,
वो प्रेशर जो क्या होता है, तापमान उच्चता पर तापमान कम होता है। किस भौतिक राशि में सतत ह्रास को बताता है? मतलब कोई भी भौतिक राशि मतलब एक दिशा एंड टाइमिंग दोनों दिशाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, है ना, सपोज कीजिए एक ग्राफ है ये, ठीक है, ये 4 यूनिट बढ़ा और ये 8 यूनिट है, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, और ये हो गया 8, है ना, तो उसका रेशियो में ये डबल हो गया तो ये 16 यहाँ, तो इस रेशियो में ऐसे ये पॉइंट बनते रहेगा। ये आपका यहाँ बना, यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, तो ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करती है, स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया सतत ह्रास में। और ये देखिए इसका जो है नीचे देखिए, इसका हम करेंगे फॉर्मूला, ये एक देखिए ये पैरेलल में है, ठीक है, ये रेसिस्टेंट, ये जो है ये रेसिस्टेंट है, और इतना ओम ये सब बोल रहा है नहीं, सर्किट का चालक तो कंडक्टिविटी निकालें, ठीक है, तो ये इसका आंसर, इसका हम करेंगे पूरा सीरीज एंड आपका जो है पैरेलल सीरीज, और पैरेलल एंड सीरीज में हम इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। भवन में प्रयुक्त त्वरित चालक इसमें से किसके जरिए भवन को सुरक्षित करता है? भवन में प्रयुक्त त्वरित चालक इसमें से किस के जरिए भवन की सुरक्षा करती है? तो ये होगा, त्वरित को सुरक्षा पूर्वक जमीन में चालित करते हैं, मतलब अर्थिंग जिसको बोलते हैं, वो जमीन में एक होता है जो नेगेटिव पॉइंट माइनस वाली। महिलाओं के स्वर का पिच साधारणतया पुरुषों के समान होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है, पुरुषों से कम होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है, राइट। अब इसका भी हम करेंगे, ये न्यूमेरिकल है, ये देखिए सीरीज में है, सबको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और जितना है जैसे ये है ना R1 R2 R3, ठीक है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, 1 ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे। और वीडियो देखिए, इस पर लाइक आ ही नहीं रहा है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, एक भी व्यू नहीं आया है, राइट, तो आप देखिए तभी हम करेंगे हमारा। आप कमेंट कीजिए और भी क्वेश्चन चाहिए या किसी चीज़ का। मोस्टली क्या होता है, इसको डिस्प्ले करके एक अगर हम PDF में डाल के हम डिस्प्ले करके अच्छे से दिखाएं तो तब लगता है कि ये अच्छा है, बट हम वही चीज़ें डाल रहे हैं, लोग वही चीज़ें डालते हैं और उसको अच्छे से डिस्प्ले करते हैं तो लोग देखते हैं, बट चीज़ें वही होती हैं दोस्तों, राइट। तो चलिए, अब अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेंगे जब लॉकडाउन ओवर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।